ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। कल अपन लोग चर्चा कर रहे थे गीता की उत्पत्ति के तारतम्य के विषय में। अपन चर्चा कर रहे थे शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के जो दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद तो चित्रांगद नाम के गंधर्व के द्वारा वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और जो विचित्रवीर थे वो क्षय रोग के रोगी होकर के उनका शरीर शांत हो गया था। राज परिवार पर ये संकट था कि इसका वारिस कौन बने। भीष्म पितामह ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। तब सत्यवती ने भीष्म पितामह को बुलाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम व्यास है, वो महान तपस्वी हैं, वो हमारे पुत्र हैं, तुम उनको बुला करके ले आओ। ये व्यास जी सत्यवती के ही पुत्र हैं और ये पाराशर के अंश से उत्पन्न हुए हैं। और ये इनका जब जन्म हुआ, जब ये प्रकट हुए, तो इन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, तुम्हारी कृपा से हमें ये शरीर प्राप्त हो गया है। मैं शरीर के बगैर ही था, पर अब जब शरीर प्राप्त हो गया है तो इस शरीर के प्राप्त करने का जो प्रयोजन है वो श्री हरि नारायण की भक्ति करना और तपह कर्म करना। इसलिए ब्राह्मणों का तपह कर्म मुख्यतः जन्म का प्रयोजन होता है। इसलिए मैं तप करने के लिए जाता हूँ। तब सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, तुम जन्म लेते ही जा रहे हो और हमारे पास ठहर भी नहीं रहे हो। कुछ ठहरना चाहिए था, कुछ रुकना चाहिए था। उन्होंने कहा, अभी तो मैं जाता हूँ, पर यदि तुम्हें कभी ज़रूरत महसूस हो तो तुम मेरा स्मरण करना और मैं तत्क्षण उसी समय आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ऐसा वचन देकर व्यास जी तपस्या के लिए चले गए थे। जब ये राज परिवार पर ये बारिश आदि का संतान उत्पत्ति न होने का जो ये संकट छाया, तब सत्यवती ने उन्हें याद किया और भीष्म से भी कहा, तुम व्यास आश्रम में जाओ और उनसे कहना कि माता ने तुम्हें याद किया है। भगवान व्यास अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके अनेक शिष्य थे। सरस्वती नदी के किनारे पर उनका आश्रम था, जो कुरुक्षेत्र के जंगलों से होकर के बहा करती थी। और भीष्म ने जाकर के व्यास जी से ये समाचार निवेदन किया। व्यास जी ने कहा कि इस समय मैं अनुष्ठान में व्यस्त हूँ। सारे शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, जटाएं फैला करके तपस्या के लिए वो बैठे हुए थे। पर भीष्म ने जब ये बात बताई कि तुम्हें माता ने याद किया है,
तो उन्होंने कहा, फिर मैं तपा कर्म रोक करके पहले ये बात जो माता ने कही है पहले मिल के आता हूँ, जरा देखूँ तो सही माता ने भला हमें किस निमित्त याद किया। उनके पास ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि मुझे याद किया। उनके पास सेवक हैं, उनके पास सेना है, उनके पास मंत्री हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, फिर हमें क्यों याद किया। इसलिए वो तुरंत आते हैं। और उन्होंने माता से महलों में जाकर के मुलाकात की। माता ने कहा, हे पुत्र, बड़ी ज़रूरत थी तुम्हारी, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बताया, सारी चर्चा की कि किस तरह से राज परिवार में संकट छा गया। पिता तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, किसके? चित्रांगद और विचित्रवीर के। भीष्म राज ग्रहण नहीं कर रहे और ये दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, कोई संतान नहीं है। इसलिए सत्यवती ने कहा, ये पुत्र, ये जो विचित्रवीर की दो पत्नियां हैं और एक दासी है इनके साथ में, इनसे कोई संतान हो जाए ऐसा कोई यत्न करो, कोई अनुष्ठान करो। हाँ। तब व्यास जी ने कहा, हे माता, 1 वर्ष का अनुष्ठान बाकी है और वो मैं करके आता हूँ, और फिर जैसा आप आज्ञा करेंगी वैसा मैं कर दूंगा। तो माता ने कहा, 1 वर्ष लंबा समय है, तुम अभी क्यों नहीं करते हो, अभी करो कोई उपाय। तब उन्होंने कहा, हम पहले से अनुष्ठान का व्रत लिए हुए हैं, ऐसे में करना बड़ा मुश्किल है। बोले, मैं नहीं जानती व्रत है क्या तुम्हारा अनुष्ठान, वो तुम जानो, पर मैं जो कहती हूँ उसको करो। तो उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा। फिर उन्होंने क्या किया, अनुष्ठान के पीरियड में भस्मी सारे शरीर में लगाए हुए थे, जटाएं फैलाए हुए थे और स्कौपीन मात्र धारण करके और बैठते थे उसी पोजीशन में। फिर वो वहाँ पर विराजमान हो गए और उन्होंने कहा कि उन विचित्रवीर की पत्नियों को हमारे सामने से निकाल दो एक बार। और वो वैसे भी व्यास का शरीर काला माना गया है, और ऐसा काला नहीं का जैसे तवा काला होता है, ऐसा उनका कालापन। तपस्या में तो वो बहुत आगे हैं। व्यास जी के लिए ऐसा कहते हैं, व्यास जी के तेज के विषय में, व्यास जी के तपह कर्म के विषय में, उनके ज्ञान के विषय में शास्त्र कहता है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु रपरो हरि अभाल लोचना शंभुर भगवान वादरायण। कहते हैं कि भगवान व्यास जी के 4 मुंह जरूर नहीं हैं, पर वो ब्रह्मा के समान हैं, और उनकी 4 भुजाएं नहीं हैं तो भी वो भगवान विष्णु के समान ही हैं, और उनके 3 नेत्र जरूर नहीं हैं, 2 ही हैं, पर वो भगवान शिव जी के समान हैं। ऐसे वादरायण भगवान व्यास जी परम तेजस्वी, परम ज्ञानवान, परम तपस्वी, तपस्या के भंडार, ब्रह्मांड में हर जगह जाने की गति, वरदान अभिशाप देने में समर्थ, और जिज्ञासु को मोक्ष देने में समर्थ हैं। ऐसे व्यास जी भस्मी लगा करके और वहाँ विराजमान हुए। उसी समय उन्होंने विचित्रवीर की प्रथम पत्नी जो थी उसको बुलाया और उसको उनके सामने से, वो विराजमान थे, उनके सामने से गुजारा। उन्होंने कहा, हमारे आंखों की ओर देखते हुए ये लोग निकलें, जो भी निकलें। पर वो बड़ा जटाएं फैलाए हुए और शरीर से भी वो लंबे तगड़े हैं, तो बड़ा उनका जो विग्रह था देखने में खूबसूरत तो नहीं लग रहा था, पर महान तेजस्वी ऋषि की आंखों से तेज निकल रहा था।
उसको देख करके जो अंबिका नाम की जो प्रथम पत्नी थी, बड़ी पत्नी थी विचित्रवीर की, जब वो निकली तो उनको देख करके, उस विग्रह में देख कर उसे कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखा तो डर गए, वो आंखें बंद कर ली, डरी तो नहीं पर आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके निकल गई। उन्होंने कहा, माता से कहा, ये निकल तो गई हैं, पर समझ में वो इन्होंने ठीक नहीं किया, आंखें बंद कर ली, अब जो संतान होवेगी वो अंधी होवेगी। उन्होंने कहा, अच्छा कोई दूसरी है क्या, और कोई है दूसरी? बोले हाँ एक और है। बोले तो उसको निकालो, उससे कहो कि सावधानी पूर्वक आवे और इस तरह का चेष्टा ना करें जिससे अंग भंग हो जाए किसी का। अंग भंग होने वाली संतति पर उसका असर पड़ेगा। उसको समझा बुझा के भेजा। जब वो दूसरी वाली आई, अम्बालिका दूसरी वाली आई, तो उनको उस रूप में देख करके वो डर गई, उसका शरीर पीला पड़ गया, आंखें तो नहीं बंद की पर निकल गई। निकल गई तो व्यास जी से माता ने पूछा, सत्यवती ने पूछा, बेटा अभी इसका क्या पोजीशन है? बोले इसका लड़का तो सही होवेगा, पर रोग पांडु रंग के पीला पड़ गया था इसका शरीर, मुझे देख कर ये डर गई, तो इसलिए उसको पांडु रंग होवेगा। वो पांडु रोग एक होता है कहते हैं, वो हो सकता है बच्चे में। बोले महाराज, वो उन्होंने कहा, पुत्र क्या बताऊं कैसा प्रारब्ध है इन्हों का। चलो ठीक है, इसकी आंखें और अंग तो सही होवेंगे, वो तो बोल ये इनकी क्या पोजीशन होवेगी आंखें की या शरीर। तो उन्होंने कहा हो तो होगा तो ये सही, स्वस्थ होवेगा, पर बाद में पांडुरंग से, वो पांडु रोग से ये पीड़ित होवेगा। अच्छा और कोई है क्या? बोले एक है, एक दासी है। वो अच्छा, तो उन्होंने कहा कि दासी को ही भेजो भला देखें। दासी को पहले ही बता दिया, तो वो महिमा साधुओं की और इनकी सुनती रहती थी और सेवा करती थी, इसलिए उसे पता था ऋषि महर्षि का जो बाह्य विग्रह होता है वो साधना के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो इसलिए वो प्रसन्न चित्त होकर के परमात्मा का स्मरण करते हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए निकली। तो व्यास जी ने कहा कि इसका, सत्यवती ने पुनः पूछा, इसका क्या विचार है आपके हिसाब से? तो व्यास जी ने कहा, इसका पुत्र महान धर्मात्मा और बड़ा विचारवान होवेगा और भगवान नारायण का भक्त होवेगा, और ये जो पांडव होवेंगे ना, अम्बालिका का जो पुत्र, उसका ये मंत्री होवेगा। इस प्रकार से ये आ, ये विचित्र वीर की जो पत्नियां थीं उनके द्वारा ये व्यास जी ने अनुष्ठान के माध्यम से, अपने दिव्य तेज के माध्यम से संतान उत्पत्ति का एक प्रयास किया और वो सार्थक हुआ। कुछ समय के बाद में अंबिका नाम की पत्नी से एक बालक हुआ, जो बालक संपूर्ण अंग तो ठीक थे पर आंखें नहीं थी, और ज्योतिषियों ने उसका नाम धृतराष्ट्र रखा। दूसरी पत्नी से कुछ समय बाद जो पुत्र हुआ, वो चूँकि उसकी माँ डर गई थी, इसलिए उसके शरीर का रंग कुछ पीला सा था, इसलिए उसका नाम पांडु रख दिया। और कुछ समय के बाद उस दासी से भी संतान हुई, जिसका नाम अब ज्योतिषियों ने रखा कि ये विद्वान होगा, बड़ा विवेकी होवेगा, भगवान का भक्त होवेगा, इसलिए ये विद्वान होने की वजह से इसका नाम विदुर रखा। विदु मान जानने वाला, विद्वान, इसका नाम विदुर होवेगा। कालांतर में ये तीनों बड़े होते हैं। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, पर अंधे होने की वजह से वो कुछ कर ना सके, और पांडु को भीष्म पितामह ने धनुर्वेद सिखाया, और पांडु बड़े बलवान निकले, बुद्धिमान भी निकले। और
इधर विदुर जी भी बड़े विद्वान निकले। बाद में धृतराष्ट्र अंधे होने की वजह से इन्हें राज्याभिषेक नहीं किया गया। राज्याभिषेक हुआ पांडु का। कालांतर में पांडु ने एक दो पत्नियों के साथ विवाह किया था। एक तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ जो कुंती थी उनके साथ विवाह किया, और एक मध्य देश के राजा माधुरी के साथ विवाह किया। धृतराष्ट्र का विवाह कांधार देश के राजा ये जो थे ना शकुनी, इनकी बहन के साथ हुआ। उसका नाम था गांधारी। गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए, जो अधर्म के मार्ग का आश्रय करके और पांडवों के द्वारा जिनका संहार किया गया। और जो ये थे पांडु, इनके कुंती के द्वारा और माधुरी के द्वारा 5 पुत्र हुए। कुंती के पुत्र का नाम युधिष्ठिर और भीमसेन और अर्जुन, और माधुरी के पुत्र नकुल और सहदेव हुए। पांडु राजा हुआ करते थे। एक बार श्रापवशात जंगल प्रवास के समय पांडु की मृत्यु हो जाती है, और ये जो युधिष्ठिर आदि जो पांडव थे, ये बालक थे और राज्य संभालने के काबिल नहीं थे। इसलिए उनको धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा नियुक्त कर दिया गया। कालांतर में धृतराष्ट्र की नीयत बदल गई और उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने का निश्चय कर लिया, और युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को राज्य से वंचित कर दिया गया। नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और लाक्षागृह में जलाने की उन्हें कोशिश की गई। ये सब धृतराष्ट्र की जानकारी में ये सारे काम हुए, पर धृतराष्ट्र ये इन षड्यंत्रों से बचने के लिए दुर्योधन से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ये षड्यंत्र पांडवों के प्रति ना करें। कालांतर में फिर पांडवों का जब लाक्षागृह से जलाने का प्रयास किया, पर वो बच गए, और बचते हुए वो पांचाल देश में पहुँचे, जो आज के समय में पंजाब करके है, पर इसका क्षेत्र जा कर के वो अफगानिस्तान से लेकर इधर यहाँ तक हस्तिनापुर तक था। लंबा चौड़ा साम्राज्य था ये। पंच नद करके महाभारत में आता है इस क्षेत्र का कथन। वहाँ के एक राजा द्रुपद थे, उनकी पुत्री एक द्रौपदी थी। ये भटकते हुए पांडव वहाँ पहुँचते हैं। धनुर्वेद के मर्मज्ञ थे, विद्वान भी थे, बुद्धिमान थे। इन्होंने स्वयंवर में मछली का मत्स्य वेदन करके और उस द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, और उस द्रौपदी का किसी कारणवशात, पूर्व जन्म के किसी कारणवशात, उन 5 पांडवों के साथ एक साथ विवाह कर दिया गया, और वो 5 पांडवों की एक ही पत्नी हुई थी। ऐसा महाभारत में आता है। और उस द्रौपदी के साथ जब विवाह हो गया तो द्रुपद जैसा शक्तिशाली राजा का साथ मिला। साथ मिलने के बाद में धृतराष्ट्र पर दबाव बनाया गया पांडवों को राज्य देने के लिए, पर धृतराष्ट्र ने पूरा राज्य तो नहीं दिया, आधा राज्य पांडवों को दे दिया। आधे राज्य मिल जाने पर भी धृतराष्ट्र को शांति नहीं थी। वो चाहते थे, दुर्योधन आदि जो उनके पुत्र थे, वो चाहते थे जो राज्य पांडवों को दिया गया है वो राज्य भी हमें प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे और एक बार जुआ का आयोजन करके जुआ से पांडवों के सारे राज्य को जीत लिया।
और उस ये सारा जुआ आदि का जो कार्यक्रम था ये धृतराष्ट्र के सामने राज दरबार में ही हुआ था। पर इस राजा धृतराष्ट्र ने उस जुआ आदि को रोकने के विषय में कोई प्रयास नहीं किया। जीत ला जाने के बाद में फिर इन्होंने द्रौपदी को भी अपमानित किया गया। द्रौपदी को भी, द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। इस पर भी धृतराष्ट्र खामोश रहे, जबकि वहाँ खामोश ना रहना चाहिए था। कुछ तो कहते, पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे पांडवों को बड़ा ही दुख हुआ। पांडवों का राज छीन लिया गया और वो फिर वनवासी हो गए। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुई कि पांडवों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, पांडव जब जुआ से हार जाने के बाद में इनके सारे राज्य धन आदि सब कुछ, खजाना आदि सब चला गया, तो वनवासी का वेश धारण करके जंगल को जा रहे थे कि रास्ते में भगवान श्री कृष्ण दारुक सारथी को लेकर के और जंगल में ही उनसे मिले। तब उन्होंने पूछा, भाई क्या बात हुई थी, ऐसा क्या हो गया? जब उन्होंने बताया कि हमारे पास हमारा जो राज्य है जुआ के नाम से अधर्मपूर्वक छल करके दांव लगवा करके हमारे साथ ये किया गया है और राज्य छीन लिया गया है, भगवान श्री कृष्ण बड़े कुपित होते हैं। उन्होंने कहा, लगता है ये धरती धृतराष्ट्र के पुत्रों का खून पीना चाहती है। और धृतराष्ट्र ने जो अपने सामने जुआ आदि खेल करके और जो इस अन्याय को सहन किया, उसके विरोध में कुछ भी नहीं बोले, उसका फल भी उन्हें प्राप्त होवेगा। द्रौपदी ने कहा, हे केशव, हमारे 5 भर्ता हैं और सब जगत विदित हैं, इनके पराक्रम के आगे कोई ठहर नहीं सकता। फिर भी हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारे को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, पर आपकी कृपा से मैं बच गई हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, ये सब अपने कर्मों का फल होता है, तुम्हारा भी कोई पाप कर्म था। और द्रौपदी ने कहा, महाराज हमारा पाप कर्म क्या था? बोले, ये एक थोड़ा कथानक है। ये कहते थे तुमने एक बार मलमास की निंदा कर दी। ये पुरुषोत्तम मास है ना, पुरुषोत्तम मास को मलमास भी कहते हैं। द्रौपदी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी, उसके मित्र दुर्वासा थे। उस जन्म में इसने अपने योग्य भर्ता को ढूंढा पर नहीं मिला। तब तक वो ब्राह्मण इसका पिता था, चल बसा। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि तेरे पिछले जन्म का ये कर्म फल ही तुझे प्राप्त हुआ है। हालांकि इस दोष के जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया उनको दंडित किया जाएगा, उन्हें इस पाप का फल मिलेगा, पर तुम्हारा भी पाप था। कहने लगे, वो दुर्वासा का आना जाना था उस ब्राह्मण के यहाँ, बराबर समकक्ष माने जाते थे। कालांतर में वो ब्राह्मण तो मर गया, तू रह गई अकेली। और तेरे को कोई भरता समझ में आ नहीं रहा था, जिसको देखा उसको कहते ये हमारे काबिल नहीं, ये हमारे काबिल नहीं, मना करती गई। अंत तो गत्वा एक बार दुर्वासा जी आए। तब आए तो थे उस ब्राह्मण से मिलने के लिए, पर देखा वो नहीं है। तब तेरे से पूछा वो कहाँ है, तब तूने कहा वो तो स्वर्गवासी हो गए। तब उसने कहा, तब दुर्वासा जी ने कहा, हे पुत्री, जैसे तुम उनकी पुत्री हो मेरी भी पुत्री ही हो, तुम्हें बताओ क्या ज़रूरत है, तुम क्या चाहती हो? बोले, हमारे पिताजी हमारे लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे, मैं भी देख रहा हूँ, तुम मिलता नहीं कोई। बोले, अच्छा तो ऐसा करो, तुम ये जो मलमास आ रहा है ना, इसमें भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करो, नाम जपो, स्नान करो, नाम जपो। तो कहते हैं कि ये वो लड़की बड़ी तेजी से चढ़ गई। बोले, मलमास की बात करते हो?
मलमास का ऐसा मल, ये तो बहुत अपवित्र मांस है। दुर्वासा जी के सामने ऐसा तुमने कहा था। मल में कहते हैं गंदगी को। 2 साल तक जो तिथि क्षय होती है, क्षय होने के बाद में जो दिन इकट्ठे हो जाते हैं उनको जोड़ा जाता है, फिर बाद में तीसरे साल में एक मलमास आता है। 12 महीने होते हैं, 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। तुमने उनसे ऐसा कहा और पुरुषोत्तम मास की निंदा कर दी। अरे मलमास रहने की बात करें तो हमारे पिताजी के मित्र हो, तुम्हें चाहिए कि आप अच्छी और सही सीख देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, और आप हमें क्या कह रहे हैं मलमास को रहो। मैं क्यों रहूं मलमास को? तब दुर्वासा जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये हमारे मित्र की पुत्री है, मैं क्या करूं। पर वो क्रोधी महर्षि अपने को क्रोध को बहुत रोकते रहे, नहीं रोक पाए तो बोले ही पड़े। कहने लगे अरे कन्या, तू व्यर्थ में ही मलमास को दोष दे रही है और तू हमारे को व्यर्थ ही क्रोध दिखा रही है। तूने पूछा था, मैंने उपाय बताया, पर तूने हमारे को जो क्रोध किया उसे तो मैं क्षमा कर दूंगा, कोई बात नहीं। पर तूने पुरुषोत्तम मास जो मलमास है, जिसके अधिपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति भी अपराध किया, वो मैं कदापि क्षमा ना करूंगा। इसलिए आ तेरे को महान पाप की प्राप्ति हुई है, जिसका दंड तुम्हें अगले जन्म को भोगने में आवेगा। भोगने के लिए ये भोग जो तूने किया है वो आगे भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास की निंदा करने की वजह से तेरे को ये जघन्य अपराध जो किया था वो सामने आया। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का मास है, और भी कुछ कहा था। तो जिसकी वजह से दुर्वासा जी ने ऐसा कुपित होकर के श्राप दिया था। उनका दुर्वासा का श्राप ही आज फल देने आया है, और फल तो दिया ही है, पर जिन्होंने अपराध किया है उनको भी दंड मिलेगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास की कभी भी निंदा ना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि नारायण का बराबर स्मरण करने से जो भी कामना होती है वो पूर्ति हो जाती है। और तुमने बाद में भी किया, पर अपराध तो बन ही गया था। जो किया उसका फल ये प्राप्त हुआ, मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। हाँ, बाद में इन्होंने किया और बड़ी उपासना की, बड़ी उपासना करके इन्होंने शरीर शांत कर दिया, कुआरे रह करके। विवाह नहीं किया उस जन्म में इन्होंने। वो तुम अब जन्मी हो आकर के, और तुमने जो हमारी फिर बाद में उपासना की दुर्वासा के श्राप के बाद में, और उससे मैं तुम्हारे सम्मुख देखो आया हूँ, जंगल में मिलने आया हूँ। और तुम्हारी हमने वो जो वो होता है ना, रक्षा की है भरी सभा में। इसलिए हमारा, मैं स्वयं ही इस मास का अधिपति हूँ, ऐसा द्रौपदी को बताया। तो द्रौपदी को सांत्वना दी, और वो कहा कि अब जंगल में तुमने जो प्रण लिया है कि 12 वर्ष तक रहूँगा जंगल में, 13 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा करने के बाद में हाँ ये धृतराष्ट्र के पुत्र हाँ निश्चय ही ये मरण को प्राप्त होवेंगे, ऐसा कह के और समझा बुझा कर के उन्होंने कहा जंगल में प्रवास करो, कोई आवश्यकता हो हमें जरूर बताना। ऐसा आश्वासन आदि दे करके भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका को पधार गए। इस तरह से 12 वर्ष का वो बीतता है, और 13वें साल का अज्ञातवास भी पूरा करके पांडवों ने दुर्योधन से कहा अब हमारा राज्य वापस दो, पर उसने राज देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से दूत बन करके, शांति दूत बन करके कहा कि तुम पांडवों के गुजारा के निमित्त 5 नगर दे दो। तो दुर्योधन ने कहा हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। तब युद्ध का निश्चय हो गया कि अब युद्ध के बगैर ये नहीं देंगे। दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होने लगी। कुरुक्षेत्र के जंगलों की झाड़ियां दुर्योधन ने स्वयं कटवा दी युद्ध के लिए, ताकि मैदान सुनिश्चित किया जा सके। और दोनों तरफ सेनाएं जुट गईं। एक तरफ थे दुर्योधन की सेना, दूसरी तरफ थी धर्मराज युधिष्ठिर की। दुर्योधन के पास में 11 अक्षौणी सेना थी।
11 अक्षणी सेना का मतलब होता है लगभग 2.25 या 2.5 के लगभग, 2.5 लाख के लगभग एक अक्षणी होती है। 11 दूनी 22, लगभग 25 के लगभग, 25 लाख के लगभग फौज दुर्योधन की थी। और 7 अक्षणी सेना पांडवों की थी, लगभग 15 लाख की लगभग। कुरुक्षेत्र के मैदान में 40 लाख फौज इकट्ठी हुई थी दोनों तरफ से, ऐसा महाभारत के अनुसार। तो दोनों तरफ सेनाएं जुट गईं और फिर क्या कहते हैं, एक तरफ तो धर्मराज युधिष्ठिर की सेना व्यूह के आकार में सेना को खड़ा करके, और दूसरी तरफ दुर्योधन की। तो एक तरफ तो भीष्म पितामह सेनापति हैं और दूसरी तरफ पांडवों के सेनापति द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न जो सेना का संचालन कर रहे थे, और सबके भार की जिम्मेदारी स्वयं अर्जुन उठा रहे थे। अर्जुन पांडवों की सेना में प्रमुख थे और भीमसेन पांडवों की सेना को सुरक्षित रखे हुए थे। और उधर में सेनापति की जगह पर द्रोणाचार्य थे, वो भीष्म पितामह थे। सुरक्षा में द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य वगैरह। इस तरह से वो व्यूह के आकार में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी कर दी गई। इसी समय अर्जुन को ये इच्छा हुई कि जरा देखूं तो सही इस युद्ध में कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलते हैं, पर वहाँ क्या करोगे जा कर के? तो कहते हैं कि जैसे व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, तो ये युद्ध रूप व्यापार हमें भी प्राप्त हुआ है। हमें भी देन लेन करना है, किसी का शस्त्र का आघात लेना है, किसी को देना है। तो हम ये देखना चाहते हैं आखिर यहाँ कौन कौन लोग आए हैं, किसने जो पापात्मा जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका सहयोग देने के लिए, उनकी तरफ से लड़ने के लिए ये जो 25 लाख फौज जुड़ी है उनकी तरफ से, आखिर ये कौन लोग हैं जो आ गए, जो इस पापात्मा दुर्योधन का साथ दे रहे हैं? कौन कौन से चेहरे हैं वो जरा एक बार देख तो लूं। ऐसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कहा। और क्या होता है आगे का कार्यक्रम वो अपन कल निरूपण करेंगे। कल गीता की शुरुआत होवेगी। ओम शांति शांति शांति।